नमस्कार, मैं हूं रूपांजलि और बिस्तक में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एंडाउमेंट प्लान। ये एंडाउमेंट प्लान क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, किनको एंडाउमेंट प्लान लेना चाहिए और एंडाउमेंट प्लान चूज करते वक्त आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले जानते हैं एंडाउमेंट प्लान होता क्या है। एंडाउमेंट प्लान होता है एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान जिसके साथ होता है कवरेज और सेविंग्स, दोनों एक साथ मिला के होता है एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान मतलब अगर आप 30 साल का एक पॉलिसी लेते हो, उसके बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है या फिर आपका देहांत हो जाता है तो पूरा जितना लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होती है वो पूरा अमाउंट आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 30 साल तक जिंदा रहते हो तो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टेन्योर, जिसका मैच्योरिटी अमाउंट, वो पूरा अमाउंट आपके फैमिली को या फिर आपको दिया जाएगा एज मैच्योरिटी बेनिफिट। एंडाउमेंट प्लान यानी कि इट इज अ सेविंग्स ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान। मतलब इन 30 सालों में आपको जितना लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा उसके साथ आपको एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको एक मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगी, जिससे आप कोई भी फाइनेंशियल गोल या फिर 30 साल के बाद कोई भी अगर आपका प्लान्ड एक्सपेंस है वो आप मीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मैच्योरिटी बेनिफिट। एंडाउमेंट प्लान्स में लॉयल्टी एडिशंस और बोनस दोनों की सुविधा होती है। इसका यह मतलब होता है कि कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट देता है। इतने सालों का प्रीमियम देने के लिए और उनके कंपनी के साथ जुड़े रखने के लिए आपको कंपनी एक लॉयल्टी एडिशन भी देती है और कंपनी का प्रॉफिट का पोर्शन वो बोनस के हिसाब से डिक्लेयर करती है। तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलेगा, उसके साथ आपको लॉयल्टी एडिशंस और बोनस के भी मिलने का चांस है। अगर आप एंडाउमेंट प्लान को टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली एंडाउमेंट प्लान टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि एंडाउमेंट प्लान में उसमें एक सेविंग्स की एलिमेंट भी है जो एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट, बोनस, लॉयल्टी के हिसाब से वापस भी करेगा। एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलती है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है। तो एंडाउमेंट प्लान उन लोगों के लिए सही रहेगा जिनको एक थोड़ा सा अमाउंट सेव भी करना है और उनको कवरेज भी चाहिए और पूरा लॉन्ग टर्म के लिए एक प्लानिंग कर रहे हो। नाउ एंडाउमेंट प्लान में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है जितने का आप प्रीमियम भर रहे हो। सोचिए आप 20,000, 25,000, 1 लाख रुपया का एंडाउमेंट का प्रीमियम दे रहे हो सालाना, तो वो एंटायर अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो सकता है अंडर सेक्शन 80C, क्योंकि 80C में 1.5 लाख तक का टैक्स का डिडक्शन अवेलेबल है। तो एंटायर प्रीमियम जो आप एंडाउमेंट प्लान में दे रहे हो ये पूरे अमाउंट का आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। आपको अगर एंडाउमेंट प्लान का बेनिफिट्स बढ़ाना है तो उसमें आप राइडर भी ऐड कर सकते हो, यानी कि आप कोई भी क्रिटिकल इलनेस प्लान या फिर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, ये सब एडिशनल बेनिफिट्स उसमें आप ऐड करा सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन आपका कवरेज बेनिफिट्स बढ़ जाएगा। एंडाउमेंट प्लान के सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि 30 साल के बाद एक लंबा, एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा जिसको आप यूज करके आप कोई भी गोल फुलफिल कर सकते हो। सोचिए आप घर खरीदना चाहते हो और 30 साल में आप पैसा जमा करना चाहते हो। अगर आपको कुछ हो जाए उस 30 सालों में तो उसका जो सम अश्योर्ड अमाउंट है वो आपके फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जिंदा रहते हो उस 30 साल के बाद, जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगी उस मैच्योरिटी बेनिफिट को यूज करके आप आपका फैमिली का फाइनेंशियल गोल यानी कि घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हो। एंडाउमेंट प्लान्स इंडिया में बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक होता है मनी बैक प्लान, जिसमें आपको एक टेन्योर के बीच में हर 5 साल में, हर 3 साल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट वापस दिया जाएगा। एक होता है चाइल्ड एंडाउमेंट प्लान, यानी कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए एक अमाउंट तय करना चाहते हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसका प्रीमियम भरते हो और एंटायर टेन्योर के बाद वो अमाउंट आपके चाइल्ड के फ्यूचर एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिज के लिए वो अमाउंट आपको वापस दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इंश्योरेंस प्लान किन के लिए सही रहेगा। अगर आप गारंटीड इंश्योरेंस प्लान चाहते हो, जो लोग लो रिस्क इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं कि उनको इंश्योरेंस कवरेज भी मिले, उसके साथ सेविंग्स भी हो और आपका एंटायर प्रीमियम एट द एंड ऑफ द टेन्योर वेस्ट ना हो, उनके लिए ये एंडाउमेंट प्लान सही रहेगा कि आप आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बचा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल रहा है और पूरा टेन्योर के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। या फिर वो लोग जिनका रेगुलर इनकम होता है
और उनको छोटा छोटा अमाउंट करके प्रीमियम देके अपने फैमिली के लिए एक बड़ा रकम जोड़ना है। और उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, मार्केट रिस्क नहीं चाहिए, उनको गारंटीड मॉडरेट रिटर्न्स चाहिए। उनके लिए एंडाउमेंट प्लान सबसे सही रहेगा। तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि एंडाउमेंट प्लान्स क्या होता है, उसके रिस्क क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं और आपको क्यों लेना चाहिए और किन लोगों को लेना चाहिए। ये सब समझने के बाद ही आप एंडाउमेंट प्लान ले, क्योंकि एंडाउमेंट प्लान सबसे पॉपुलर प्लान है बोल के आपको भी लेना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एक इंश्योरेंस प्लान ले जो आपके फैमिली के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको कोई एंडाउमेंट प्लान्स लेके क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर और हमारे चैनल को लाइक करने मत भूलिएगा। थैंक यू।